इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। तू मेरी नहीं हुई, तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह डायलॉग आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन रियल लाइफ की जगह इस बार मामला रियल लाइफ में हुआ है। सवाई माधोपुर शहर में आपको बता दें कि घटिया सोच रखने वाले एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही मंगेतर रही युवती की उसी के घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी युवक युवती की हत्या करने के बाद थाने पहुंच गया और पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित कोली मोहल्ला में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक युवक ने घर में घुसकर एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, युवती की हत्या करने के बाद आरोपी कोतवाली थाने पहुंच गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर हिरासत में ले लिया है। वहीं हत्या की सूचना और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस द्वारा शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती शहनाज है, जबकि आरोपी युवक इकबाल है। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पूर्व शहनाज एवं इकबाल की सगाई हुई थी और दोनों एक दूसरे के मंगेतर थे, लेकिन करीब 2 माह पूर्व शहनाज के परिजनों ने इकबाल से शहनाज का रिश्ता तोड़ दिया, जिसके चलते इकबाल डिप्रेशन में था और इसी डिप्रेशन के चलते इकबाल ने शहनाज की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में इकबाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो शहनाज से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था। सगाई टूटने के बाद इकबाल शहनाज को घर से भगाकर भी ले जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए शहनाज तैयार नहीं हुई। ऐसे में इकबाल में आक्रोश में आकर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा की सोच के साथ आज मौका पाकर शहनाज को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 2:30 बजे का वक्त था दोपहर बाद कि एक लड़की की सिटी सवाई माधोपुर में हत्या कर दी गई है। तो इसके बाद तुरंत कोतवाली थाना पुलिस और मैं खुद मौके पर पहुंचा और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और मौके पर देखा तो उसके गले चाकू से रेतने के निशानात थे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया तो ये गला रेत कर हत्या प्रतीत हो रही है और इसके बाद हमने एक आरोपी को भी डिटेन किया हुआ है और अग्रिम कार्रवाई उससे पूछताछ और अनुसंधान में की जाएगी। मृतक का नाम? मृतका शहनाज सिद्दीकी। ठीक है। और प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है। ये जानकारी में आया अब तक कि इनकी सगाई भी हो चुकी थी और सगाई टूट गई थी। इससे जो डिटेन शुदा व्यक्ति है डिप्रेशन में था लगभग 2 महीने से। ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं सर? जी, दोनों यस सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। सनकी एवं सिरफिरे आशिक मंगेतर इकबाल द्वारा शहनाज की गला रेत कर हत्या करने की घटना से हर कोई स्तब्ध है। मृतका शहनाज के भाई एवं बहन का कहना है कि आज उनके घर पर कोई भी नहीं था। परिजन किसी काम से टोंक गए हुए थे और उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं बड़ी बहन नमाज पढ़ने गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर इकबाल घर में घुस गया और शहनाज की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतका की बहन ने बताया कि आरोपी इकबाल सगाई तोड़ने के बाद परिजनों को लगातार धमका रहा था और कह रहा था कि शहनाज मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा। मृतका की बहन जेवा का कहना है कि आरोपी इकबाल शहनाज की हत्या करने के बाद उसके पास आया और चाकू दिखाते हुए कहा उसने उसकी बहन को मार दिया है। जिसके बाद वो घर पहुंची तो शहनाज लहूलुहान हालत में बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसके गले से खून बह रहा था और पूरा बिस्तर और बेड खून से लथपथ था। वहीं सगाई तोड़ने को लेकर मृतका के भाई का कहना है कि आरोपी इकबाल की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसके परिजनों द्वारा सगाई तोड़ दी गई और आज मौका पाकर इकबाल ने शहनाज की हत्या कर दी है। आपका जेबा क्या हुआ? वो है ना के नाम से अम्मी की तबीयत खराब हो रही थी ना सुबह, तो अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आ गए थे हम, पापा और हम, और टॉप में मैयत हो गई थी सारे के सारे ना, वहाँ चले गए। तो है ना के नाम से पापा एडमिट करा के अम्मी को है ना के नाम से उधर चले गए थे टॉप। अब वो है ना बच्ची नहीं कहती मैं नमाज पढ़ के आया कि नाम से मैं आ रही हूँ, आता नमाज पढ़ने गई थी बस है ना के नाम से, और डॉक्टर साथ में दूध मंगाया था बस वो लेने गई थी कि नमाज पढ़ने गई थी। उसको घर में आके मार के गया और है ना कुंडी लगा के बाहर की, तो मेरे पास आ गया डॉक्टर के वहाँ यूँ कहा उसने ना कि नाम से ये
क्योंकि जाके संभाल ले, तेरी बहन को मारिया कुंडी लगा के गया हूँ भारे से। आपको कब पता चला ये? मुझे 2:30 बजे के करीब कह के गया आप, क्योंकि जाके संभाल लेंगे, तेरी बहन को मार डाला मैंने। क्योंकि इससे पहले भी कोई बात हुई थी उससे? इससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, कुछ भी बात नहीं हुई। इसकी शादी कई बार कर दी ना, होने नहीं दूंगा मैं, इसको जान से मार डालूंगा। तो है ना नाम से हमने क्या ऐसी मामला जान से रखा हुआ है कि हम पुलिस की केस करने की सोच रहे थे, पर है ना हमारी अम्मी का ना बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें ना नाम से हम भागा दौड़ी में लगे पड़े थे। आज 1 महीना होने पे आ गया, परसों 1 महीना हो जाएगा हमारी अम्मी को, उनका ऑपरेशन हुआ, उनमें लगे पड़े हुए, हमको बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उनने देखा ना पीछे से कोई भी नहीं है, तो वो है ना के नाम से उसका गला काट के चला गया और चाकू बता के गया मेरे को कि ये चाकू है और मैं तेरी बहन को मारिया है, मुझे जाके संभाल लेना, कि जा रहा हूँ मैं। क्या ये कह के गया वो, और क्या पता सोना वोना भी लेके गया है कि क्या पता घर से घर खुला पड़ा हुआ था पूरा। मतीन, ये घटना कैसे हुई? ये मृतका क्या लगती है आपकी? बहन लगती है मेरी। बहन लगती है। क्या कैसे हुआ इसका मर्डर? सगाई हुई थी, सगाई तोड़वा दी उसकी, क्या लड़की की गलत हरकतें थी, इस मारे सगाई। किसके साथ सगाई हुई थी? इकबाल के साथ में। इकबाल कहाँ रहता है इकबाल? ये है ना मस्जिद है ना सुई वालों की, यहाँ पर रहता है। तो उसके साथ सगाई कब हुई थी? तो भाई शायद साल भर के करीब हो गया हुआ है। तो उसके बाद सगाई आपने छोड़ी या उन लोगों ने छोड़ दी थी? हमने छोड़ी है सगाई। तो क्यों छोड़ी थी? हरकतें गलत थी उसकी। लड़के की हरकतें ठीक नहीं थी। हाँ। तो आज घर पे कौन कौन था आपके पे? आज बहन थी, अम्मी थी, और वो क्या कहता है अस्पताल, वो वहाँ पर है ना। बाकी घर वाले नहीं थे घर पे? बाकी क्या इंतकाल हो गया ना, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर तो अकेली थी ये घर पे? तो अकेली को देख के वो घर के अंदर आ गया? पता ही नहीं, वो तो अस्पताल में बहन थी, वो सोची अभी तलक की नहीं आए, नमाज पढ़ने के लिए आई थी, उसमें कहा कर लिया, क्या पता क्या कर लिया। किस चीज से मर्डर किया है इसका? अब ये तो हमारा गला काटा है? हाँ, गला कटा हुआ है ना। तो वारदात का पता कैसे लगा? बहन ने दी ना, बहन को पता। कौन सी बहन को? छोटी वाली बहन। इससे छोटी बहन थी वहाँ? नहीं, बड़ी थी। बड़ी, इससे बड़ी। उसने बताया? हाँ। ठीक। आरोपी इकबाल को कोतवाली थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया और पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं है और वो पुलिस के हर सवाल का जवाब बेबाकी के साथ दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, जिसके चलते पुलिस आरोपी को मीडिया के सामने नहीं लाई। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और मृतका के परिजनों द्वारा FIR दर्ज करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।